और आप श्योर हैं 100% कि इससे मुझे क्या होना है, प्रॉफिट होना है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 पॉइंट्स आर्बिट्रेज। एक शख्स फर्ज करें न्यूयॉर्क में रहता है, उसे पता है कि 1 पाउंड जो न्यूयॉर्क में जो रेट चल रहा है इस वक्त, एक्सचेंज रेट, वो 1 पाउंड इज इक्वल टू क्या है, $2। और अब न्यूयॉर्क यूएसए है और लंदन आपके पास क्या है, यूके है। उधर जो एक्सचेंज रेट है वो 1 पाउंड इज इक्वल टू क्या है, 2.20। अब ये क्या करेगा, इधर से, अब ये है बंदा यूएसए में, यूके की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पर ये 1 पाउंड से 2.2 गेट करेगा, दोबारा अपनी कंट्रीज में आएगा, $2 देगा और उससे ये क्या करेगा, 1 पाउंड वापस इसके पास आ गया। इसको बेनिफिट कितना हुआ, 0.2 का। तो ये 0.2 का इसको बेनिफिट हुआ है, ये क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेज कहलाएगा। तो ये क्या है, 2 पॉइंट आर्बिट्रेज। ये 3 पॉइंट भी हो सकते हैं। 3 पॉइंट्स के अंदर क्या होगा, 3 कंट्री इन्वॉल्व हो जाएंगे। इधर यूएसए यूके है, इधर क्या हो जाएगा, फिर यूएसए हो जाएगा, यूके हो जाएगा और उसके साथ कनाडा आ जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स भी हो सकता है ये। ठीक हो गया। जब आप श्योर हो कि एक जगह करेंसी सस्ती है, मेरे मुल्क में करेंसी महंगी है, सस्ती मुल्क से करेंसी लेकर अपने मुल्क में उसको एक्सचेंज करवाना और उससे प्रॉफिट लेना, जिसमें आप 100% श्योर हो, उसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। ये 2015 के जो पेपर था उसमें आर्बिट्रेज का पूछा हुआ था। तो ये डेफिनेशन ही लिखी हुई थी, जस्ट नीचे ऑप्शंस दिए हुए थे, हेजिंग, आर्बिट्रेज एंड सो ऑन। एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, जैसे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इधर हमारा डॉलर के रेट चेंज होते रहते हैं, रियाल के रेट चेंज हो रहे होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो अजीज़ व अकारिब हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं, जैसे ही रियाल का रेट चेंज होता है तो उनको क्या होना शुरू हो जाता है, लॉस होना शुरू हो जाता है। जिस तरह के 1 रियाल का रेट है, फर्ज करें 5 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये दें और 1 रियाल मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ही हज का वक्त करीब आया तो क्या हुआ कि 1 रियाल कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया। जिस शख्स को 5 रुपये का हज पड़ना था, अब उसके लिए उसकी कीमत क्या हो गई, 2 गुना हो गई। क्यों 2 गुना हो गई, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और इस जो ये एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है, इससे आपको क्या लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। ये भी हो सकता था कि 1 रियाल कितने का हो जाता, 3 रुपये का हो जाता। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। अनफेवरेबल चेंज इन एक्सचेंज रेट इफेक्ट द पीपल्स, यानी कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन में, ये 3 तो फेवरेबल है ना, अगर 10 की साइड पर चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। तो लोग ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, अनसर्टेनिटी है। लोग सिक्योर करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को। सिक्योर किसकी मदद से करते हैं, हैजिंग की मदद से। हैजिंग में क्या होता है कि आप कवरिंग द एक्सचेंज रिस्क, आप जो ये एक्सचेंज रिस्क होने जा रहा है इसको आप क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। उसके काफ़ी मेथड हैं। जिस तरह कि आपने 2 महीने बाद जाना है हज पर, वहाँ आपको पता है कि मुझे रियाल की ज़रूरत पड़नी है, तो आप क्या करेंगे, आज ही रियाल को परचेज करके घर रख लेते हैं। उससे क्या हुआ कि 2 महीने आपको आइडियल मनी रखनी पड़ेगी, यानी कि फजूल में रखनी पड़ेगी मनी। या दूसरा मेथड क्या होता है कि आप फॉरवर्ड मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी को परचेज कर लेते हैं। फॉरवर्ड मार्केट क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ आपसे। तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं। जो अनफेवरेबल चेंज होता है एक्सचेंज रेट के अंदर, उससे बचने के लिए हम रिस्क को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। ये जो आज एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन इसकी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी पॉसिबिलिटी टू कवर हेजिंग,
जिस तरह मैंने कहा आइडियल कैश आप रख सकते हैं, परचेज इन फ्यूचर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, जो स्पेकुलेशन है ये हैजिंग का ऑपोजिट है। स्पेकुलेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, जानबूझकर रिस्क ले रहे होते हैं। इधर आपने क्या किया, रिस्क से आप बचे, ठीक हो गया, जो कि एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से आप रिस्क बेयर फेस कर सकते थे। अगर आप जानबूझकर रिस्क ले रहे हैं, आपने डॉलर स्टोर किए हुए हैं घर में, या आपने रियाल रखे हुए हैं कि जब ये फेवरेबल कंडीशन में मेरी मूव होंगे तो मैं इससे क्या करूँगा, प्रॉफिट अर्न करूँगा। अब ज़रूरी नहीं कि वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उधर ही वो डॉलर्स या रियाल मूव हो, वो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आप प्रॉफिट की गर्ज से जो रिस्क ले रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं, जिसे सट्टाबाजी उर्दू में कहते हैं। डेलिब्रेट, जानबूझकर, अजप्शन ऑफ एक्सचेंज रिस्क इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करते हुए जो आप जानबूझकर एक्सचेंज रिस्क ले रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन। अब ये बिल्कुल क्लोज कॉन्सेप्ट हैं सब, हैजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज। तो इनमें से डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू में ये डिफरेंस क्या है, कैसे इनको कवर किया जा सकता है। और दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू